नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति माता सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा का ये स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा चाहे देव हों, दानव हों, ऋषि मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त हों, सभी करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री मां लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है और मां 4 भुजाओं से युक्त हैं। माता के दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। मां दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण की हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया, जिस रूप को अर्धनरेश्वर भी कहा जाता है। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। सभी देवी देवताओं, गंधर्व, ऋषि, असुरों को इनकी पूजा करने से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भी भक्त नवरात्रि के 9 दिन उपवास, पूजा अर्चना और अंत में कन्या पूजन करते हैं, उनको मां की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी अच्छे कार्य पूर्ण होते हैं। साथ ही घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। ये रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। मां सिद्धिदात्री का मंत्र है सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी और या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता सिद्धिदात्री का प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल के नंदा पर्वत पर है। माना जाता है कि माता की उपासना करने से अष्ट सिद्धि और नवनिधि, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। कैसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजा? एक और नवरात्रि की महानवमी पर रामनवमी यानी श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, तो दूसरी ओर महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता दुर्गा के साथ प्रभु श्री राम की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन प्रातः स्नान के बाद पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लें। घर के सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक कराएं। भगवान राम के चित्र पर तुलसी दल और फूल चढ़ाएं। प्रभु श्री राम की आरती गाएं। इस दिन रामचरितमानस, रामायण, श्री राम स्तुति का पाठ किया जाता है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी सबसे खास माने जाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन घर घर में देवी की पूजा, कन्या पूजन और हवन किया जाता है। नवमी को कन्या पूजन करने के लिए 2 से 10 साल की कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। घर आई कन्याओं के पैर पानी से धोकर उन्हें आसन पर बिठाकर रोली, कुमकुम और अक्षत से उनका तिलक करके उनकी कलाई में कलावा बांधना चाहिए। कन्याओं को एक साथ भोजन परोसना चाहिए और अपनी क्षमतानुसार कन्याओं को प्रसाद में फल और दक्षिणा देनी चाहिए और अंत में मां के जयकारे लगाते हुए कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। बोलो जय माता दी।